हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को लेके आया हूँ टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो भी आपकी विगत परीक्षाओं में, जो भी विगत वर्षों में आने वाली परीक्षाएं उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अंत तक देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए इस वीडियो में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी इज़ 5 and 7 देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स क्या है। यानी मुझे क्या nth टर्म्स दिया है, मुझे n टर्म्स दिया है। मैं जानता हूँ कि यदि कोई जर्नल जीपी है जिसका nth टर्म्स क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पर a क्या है आपका प्रथम पद और n क्या है सार्व कॉमन रेशियो, और tn क्या है, ये nth टर्म्स है लास्ट टर्म्स को लेके जिसको मैं निकालता हूँ। यानी लास्ट से nवां पद ये है और ये फर्स्ट टर्म को लेके nवां पद है, और लास्ट से nवां पद क्या होता है l ओवर r की पावर n-1। l क्या है जिसमें लास्ट टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है। यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट करने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पर क्या, t इंटू टी एन डैश इज इक्वल टू, देखो r की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, a r की पावर n-1 इंटू l ओवर r की पावर n-1। सो इट विल बी बिकम्स a इंटू r। a जहाँ पर क्या है प्रथम पद, l क्या है आपका लास्ट टर्म। तो मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना मुझे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपको फर्स्ट टर्म को लेके n टर्म्स दे रखा है क्या 5 इंटू लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म को लेके मुझे n टर्म्स दे रखा है कितना 7, और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। तो यहाँ से प्रथम और लास्ट पदों का जो गुणनफल कितना al 35 होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a1 a2 an, ये आपका क्या है ये आपके AP का मतलब समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। यदि हमारी समांतर श्रेणी में है तो मैं जानता हूँ मैं क्या जानता हूँ, a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस, a3 माइनस का a2 भी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और a4 माइनस का a3 क्या होता है कॉमन डिफरेंस। डॉट में अगर इसकी बात करूं तो an माइनस 1 ये बराबर होता है कॉमन डिफरेंस के। दिस इज़ अ नेचर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये अब देखते हैं इस सीरीज़ को देखते हैं किस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। यदि जर्नल ये जो हमारा लिखा है फर्स्ट टर्म्स को इस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये टर्म नहीं मिल रहा है। दैट मीन इसमें कुछ अभी एरर है। अब एरर को देखते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a2 माइनस a1 बटे a1 a2। तो इसके अकॉर्डिंग नोमिनेटर में यानी अंश में इसमें a2 माइनस a1 आ रहा है, और a2 माइनस a1 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं d। तो d यदि मैं d का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले से, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म्स मिल जाएगा। सेकेंड, सिमिलरली इसी के अनुसार हम इसका सेकेंड टर्म्स लिख सकते हैं, a2 माइनस 1/a3 और प्लस डॉट जो भी हमारे टर्म्स हैं सभी को मैं इसी तरह से ब्रेक कर लेता हूँ। लास्ट टाइम a-1 ओवर an, ये हो जाएगा इसका लास्ट टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग 1/d यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट ये हमारा देखो a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे a3 आगे जो टर्म्स आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट आपका एंड लास्ट टर्म बचने वाला है क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट 1/a1 माइनस 1/an, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये क्या 1/d इंटू an माइनस a1 ओवर a1 ये बच रहा है। अब मुझे केयरफुली क्या देखना है, an माइनस an क्या होता है। मैं जानता हूँ क्या कि कोई समांतर श्रेणी, इसको मैं थोड़ा इधर अरेंज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म पहला पद माइनस n-1 इंटू डे कॉमन डिफरेंस, यानी tn इज इक्वल टू nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। अब यदि इस पहले फर्स्ट टर्म्स a1 को मैं इस साइड लाता हूँ तो an माइनस a1 इज इक्वल टू n-1 इंटू ये डी होने वाला है, n-1 इंटू डी होने वाला है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या 1/d इंटू, और ये आपका n-1 इंटू डी ओवर a1 a2, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी
n-1 ओवर a1 इंटू a2, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे देखा है एक प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एरर जहाँ तक पहले मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद समझता हूँ। क्या है कि एक्स बाई जेड आर ए पी में, एक्स बाई जेड किस में, ए पी मतलब समांतर श्रेणी में दे रखे हैं एक्स बाई जेड समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। तो उसके अनुसार देन कह रहे हैं कि 1/y(x) इंटू 1/z(x), लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें आपका होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ x, यहाँ पर zy होना चाहिए, तभी ये हम इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/xy और 1/zx 1/zy। इसको मुझे बताना है कि ये 3 टर्म्स ये आपके किस सीरीज में होंगे और यदि x y z हमारे समांतर श्रेणी यानी AP में है। देखिए आइए देखते हैं कि x y z किस में है, AP, x y z आर इन AP समांतर श्रेणी में है। यदि मैं x y z इसमें क्या कर देता हूँ, x y z से डिवाइड कर देता हूँ, x y z से डिवाइड कर देता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी में मैं किसी फिक्स नंबर से संख्या से डिवाइड कर देते हैं सभी में, तो वो नई श्रेणी जो है सीरीज़ है वो भी समांतर ही रहती है। यहाँ से x से x और यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका 1/yz, इसके अकॉर्डिंग 1/yz इंटू ये xz होने वाला है और ये 1/xy, ये 1/xy। तो इस तरह से जो भी हमारी सीरीज़ दे रखी है ये सीरीज़ भी हमारी किस में हो जाएगी, AP। ये जो सीरीज़ दे रखी है ये भी हमारी किस में हो जाएगी, AP में। तो जो भी हमारा सीरीज़ लिखा है, जो भी टर्म्स लिखा है वो हमारा ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग इट इज़ ऑल्सो इन AP। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है कि ये जो सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ में मुझे क्या सीरीज़ क्या दे रखी है, 5 + 55 + 555, यानी इस सीरीज़ का nth टर्म्स निकालना है मुझे, nth टर्म्स निकालना है। nth टर्म्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब भी इस तरह से कभी भी रिपीटेड डिजिट्स दिए जाएँ तो सबसे पहले आप उन डिजिट्स को कॉमन टेक कर लीजिए, आप कॉमन टेक कर लीजिए, फिर इसका nth टर्म्स बड़ा इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल वे में। अब देखिए इस जो भी मैंने 5 को कॉमन लिया, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 9 से डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 9 से डिवाइड। ये इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह की सीरीज़ के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको सबसे पहले जो भी हमारा डिजिट्स है, जो भी नंबर्स दिया है उसको आप कॉमन टेक कर लीजिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का लॉजिक क्या है, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, देखिए इसको केयरफुली देखिए। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 प्लस 99 को 100 - 1 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। सिमिलरली ये आपका 1000 को कितना लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 - 1 और डॉट डॉट। इसी के अगर मैं पैरेलल देखूँ तो इसका nth टर्म्स बड़ा इजीली आपको मिलने वाला है, क्या है, 10 की पावर n-1। अब इसमें 5/9, इसमें 5/9 ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका nth टर्म्स क्या होने वाला है, 10 की पावर n-1। आई होप ये प्रॉब्लम समझ आया होगा, सिंपल सा लॉजिक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा कि यदि टी पी क्यू और टी क्यू ऑफ दी ए पी आर इन पी प्लस क्यू, मतलब ये दे रखा है इसमें कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पीमा पद एंड क्यूमा पद ये आपको गिवन है। अब यदि इसमें मैं पीमा पद में पी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड क्यू में पद में क्यू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बोथ हमारे क्या हो जाते हैं, बोथ हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्या, टी पी बराबर क्यू टाइम्स ये टी क्यू, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं जर्नल यहाँ पर अगर जैसे कि एनमा पद किसी भी आपका समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एनमा पद क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, उसकी मैं वैल्यू रखता हूँ। तो फाइनली उसके बाद कैलकुलेट करके मुझे जो p प्लस क्यू जो टर्म्स मिलने वाला है वो 0। इसको अब एज अ फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो डायरेक्टली कभी भी। आपको इसमें एक जर्नल देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है ये भी देख लेते एक बार। इसमें जैसे कि आपको T5 = T5 और यहाँ पर 5 = 7 T7 दे रखा है, T7 मतलब
आपका 5, तो ये फिफ्थ टर्म्स है, फिफ्थ टर्म्स में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये बराबर हो जाता है कि किसी भी आपके समांतर श्रेणी के 7वें टर्म्स में 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फिर क्या, देन मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T12। तो समझ लीजिए कि इन दोनों का सम कीजिए, अगर उसका वैल्यू पूछा है तो हमेशा उसका वैल्यू 0 होने वाला है। इसको आप रैंडमली भी कैलकुलेट कर सकते हो, एज अ फॉर्मूले भी इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि Tm+1 बराबर P और Tm-1, अच्छा Tm+1 क्या है, ये कोई आपकी एक GP है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका m+nवां पद एंड m-nवां पद आपको दे रखा है, तब उसके बाद mवां पद यानी Tm की वैल्यू पूछी है। इसके लिए हमेशा एक ध्यान रखो, जब भी आपको Tm+n दे रखा हो, आपको जो भी लिखा हो, आपका P है, Q, एनीथिंग जो भी हो, और Tm-n किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का इस तरह से इसका वैल्यू दे रखी है, और मुझसे अगर पूछा जाए, मुझसे क्या पूछा जाए Tm, तो Tm आपका होने वाला है P इंटू Q। इसके जनरल टर्म्स के जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1, जो भी T अर्थ टर्म, T R इज इक्वल टू A इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पर A फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो होता है। तो उस तरह से इसको हम ट्रीट करके डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको आपको एज अ फॉर्मूला इसको रखना है कि यदि Tm+n बराबर P, Tm-n इज इक्वल टू Q, देन Tm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PQ। बट यदि Tn पूछा जाए तो इसको भी याद रखना है आपको, इसको भी याद रखना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको नेक्स्ट जो भी विगत वर्षों में होने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको एज एट इज़ दिखने वाला है। तो इसका जो nth टर्म्स हो जाएगा P इंटू Q अपॉन P m अपॉन इसका होल पावर m अपॉन 2n, होल पावर m अपॉन 2n, ये nth टर्म्स हो जाएगा nवां पद, और mवां पद Tmth टर्म्स हो जाएगा स्क्वायर रूट P इंटू Q। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई an क्या है, आपका nth टर्म्स ऑफ AP है, मतलब आपको एक AP दे रखा है, एक AP an क्या है, उसका nवां पद है, an इसका nवां पद है। तो उसके बाद मुझे ये जो दो सीरीज़ दे रखी हैं, सीरीज़ को डिफाइन करके उसका कॉमन डिफरेंस यानी मुझे कॉमन डिफरेंस D निकालना है। मैं जानता हूँ कि फर्स्ट सीरीज को अगर रीराइट करता हूँ, ये A2 सफिक्स में आयोटा, और आयोटा या आई बोलिए आप, ये इसका अगर मैं i इज़ इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये सीरीज़ मेरी क्या होने वाली है, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 और प्लस डॉट डॉट A200 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मुझे दे रखा है। सिमिलरली जो सेकेंड सीरीज़ है i इज़ इक्वल टू 1 to 100 A सफिक्स में 2i-1, यहाँ से आपको सफिक्स से ही समझ में आ रहा है, यानी ये सारे ऑड टर्म्स आने वाले हैं इसमें, क्या सारे ऑड टर्म्स का मतलब A1 A3 A5 और A7 डॉट डॉट यहाँ पर आपका 199 ये आपको दे रखा है बीटा। बट मैं जानता हूँ कि यदि कोई समांतर श्रेणी गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, शुरू में जो दो टर्म्स होते हैं जैसे A2 माइनस A1, ये आपका D कहलाता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो इसको यदि मैं इस सीरीज को इसमें से घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे A2 माइनस A1 प्लस यहाँ से मिलेगा A4 माइनस A3 प्लस A6 माइनस का A5 और प्लस में डॉट डॉट A200 माइनस का A199 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी नीचे वाली सीरीज को मैं ऊपर वाली में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो ये देखिए ये आपका क्या है D, और ये भी D है और ये भी D, डॉट डॉट इस तरह से इसकी भी वैल्यू D, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सार्व अंतर ये। और ये D है कितने टाइम्स, ये 100 टाइम्स। तो इस तरह से D में अगर इसको ऐड करूँगा कितने 100 टाइम्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 100D अल्फ़ा माइनस बीटा, 100 टाइम्स D अल्फ़ा माइनस बीटा। और यहाँ से अगर D का
वैल्यू निकालेंगे तो 1/100 अल्फ़ा माइनस बीटा, 1/100 अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होने वाला है? देखो इसमें आपको सीरीज़ दे रखी है, इसमें भी मुझे एक सीरीज़ दे रखी है। क्या है सीरीज़? x इज इक्वल टू, इसको मैं केयरफुली देखूं तो ये जो सीरीज़ लिखी है x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a की पावर n, यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये आपको ये मिलने वाला है क्या? इस तरह से इनफाइनाइट तक। और यहाँ से मुझे दिख रहा है दिस इज़ GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी है, और जिसके अनंत पदों का योगफल क्या होता है? प्रथम पद, पहला पद, और बटे 1 माइनस r का मतलब सार्वधातुक। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस a। अब ये क्योंकि मुझे यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसका जो वैल्यू होगा 1/1 माइनस r, ये जो आपको अनंत पदों का योगफल होता है किसी सीरीज़ का, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर ये फोकस करना है कि a इंटू बी या ए बी हमारे दोनों लेस देन किससे हैं? 1 से, तो उस केस में ये 1 माइनस r होगा, 1 माइनस r होगा। तो r की वैल्यू a है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सम कितना हो गया? x बराबर 1/1 माइनस a। सिमिलरली अब मैं सेकंड को इस तरह से डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बट डायरेक्टली सेकंड क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस b। इसी के अकॉर्डिंग z बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस ए बी। अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है? x बाई जेड के बीच रिलेशन निकालना है, मुझे x बाई जेड के बीच रिलेशन निकालना है। तो इनको क्या करता हूँ मैं? x a b की वैल्यू निकाल के x y z के टर्म्स में रख देता हूँ। इसका अगर इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस a इज इक्वल टू 1/x, और अगर 1 को इधर में लाता हूँ तो a इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x। इसकी वैल्यू a की वैल्यू ये हो जाएगी सिमिलरली, और यहाँ से जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 1 ओवर y, b की वैल्यू ये हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू, इसी के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और z माइनस का 1 ओवर z। अब मुझे रिलेशन क्या दिख रहा है कि a इंटू बी, और यहाँ भी a इंटू बी है। यदि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये बराबर किसके हो जाएगा? इस क्वांटिटी के। यदि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार इसको राइट करने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी क्या हो जाएगा? x माइनस 1 ओवर x, y माइनस 1 ओवर y, और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 1 ओवर z। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। अब इसको इजीली आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो बड़ा सिंपल वे में। तो इसका जो आंसर मुझे मिलने वाला है, आंसर नंबर सी इज़ ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये इस आपका वीडियो का, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इफ़ एन विधि आज जीपी, मतलब आपको कोई जीपी दे रखी है, कोई जीपी दे रखी है जिसमें आपके किसी पर्टिकुलर उस जीपी के ये 4th टर्म्स और 6 टर्म्स का रेशियो 1/4 है। मैं मान लेता हूँ कि कोई जीपी जिसका फर्स्ट टर्म्स ए है तो सेकंड टर्म्स AR² हो जाएगा, थर्ड टर्म्स AR³ हो जाएगा, तो 4 टर्म्स आपका, सॉरी इसमें मैं जल्दबाजी क्यों हो रही भाई, पहला टर्म्स ए है तो सेकंड टर्म्स AR, थर्ड टर्म्स AR² और फोर्थ टर्म्स AR³ डॉट डॉट, इस तरह से जो लास्ट टर्म्स होने वाला है AR की पावर n-1, ये आपकी जर्नल जीपी होती है। और मुझे क्या दे रखा है कि इसका फोर्थ टर्म्स का मतलब AR³ बटे 6 टर्म्स AR की पावर 5, ये बराबर किसके है 1/4। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, R³ यहाँ से क्या मिलना, ये 1/4 दे रखा है, यहाँ से मिलेगा R² इज इक्वल टू 1/4। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-2, R की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अब जो नेक्स्ट मुझे दे रखा है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसकी क्या, इसका मतलब सेकेंड टर्म्स AR प्लस फिफ्थ टर्म्स AR की पावर 4 इज इक्वल टू 260 है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू किसकी रख देता हूँ, A मुझे पता नहीं है बट R की वैल्यू मुझे पता है 2, तो ये 2 टाइम्स A हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये 16 A हो जाएगा और इज इक्वल टू 216। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपका 8A और विच इज़ इक्वल टू 8, क्या मैं सीधा इसको डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ,
इसको बार बार, क्योंकि ए का पावर तो 1 ही है, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 18a इज इक्वल टू 206। अब इसका यदि मैं 18 का 206 में डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद मुझे मिलने वाला है a का वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 12, तो a का वैल्यू मुझे मिलने वाला है कितना, 12। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू हो जाएगा, सी इज़ ट्रू। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं था, बड़ा इजी लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जो भी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है कि इफ़ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, कोई आपकी इनफाइनाइट जीपी है, इसका कोई टर्म्स क्या है, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोव्स ऑफ इट, देन कॉमन रेशियो क्या है। मैं सिंपल सी अगर लैंग्वेज बोलूँ कि आपकी एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी को जब भी मुझे कंसीडर करना है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट जीपी को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसमें बोला गया है कि कोई इनफाइनाइट जीपी है, इसका एक टर्म्स का मतलब ए इसका वैल्यू, और इसके बाद जो रिमाइनिंग टर्म्स इसका मतलब क्या, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और प्लस डॉट डॉट, ये जो आपके रिमाइनिंग टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू, इसका जो भी सम होगा, ये सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसका अगर इनफाइनाइट जीपी का मैं सम निकालता हूँ तो इसमें 2 टाइम्स ए आर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस इसमें क्या मिलने वाला है, 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सम क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 2r ओवर इसका सम 1/1 माइनस r होने वाला है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाए, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस r इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, यानी 3r इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रू। तो ये आपका इस स्लाइड का, इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अकॉर्डिंग मैंने टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी टीजीटी पीजीटी या IIT ग्रेड GIC इस तरह का अदर स्टेट में जो आप टीजीटी पीजीटी या इंटर कॉलेज के जो आपके टीचिंग लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ये जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको इस तरह के वीडियो कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी पुश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।